इस महाठगबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक गरीब से। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इस बार जिस तरीके से बिहार विधानसभा का बजट पास हुआ, इसको देखते हुए बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। एक बार फिर से बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने प्रेस वार्ता बोला, जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तो वहीं सीधा सीधा हमला बोलते हुए साफ कहा है कि बिहारियों के हित में यह बजट पास नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा के बजट पर संजय जायसवाल ने कहा है कि पिछले साल से इस बार बिहार विधानसभा का बजट 12% कम है। संजय जायसवाल ने बिहार के बजट पर सवाल उठाते हुए तमाम प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं बजट में जो जीएसटी का प्रावधान 26,000 करोड़ की राशि बताई जानी थी, जिसको देखते हुए जनता को गुमराह किया जा रहा है। संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि नीतीश सरकार बिहारियों के साथ कहीं ना कहीं खेल खेल रही है, तो वहीं गुमराह कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बजट में कहीं ना कहीं हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, उसमें मार्च में आने वाले कई विभागों का पेमेंट बंद हो जाएगा, उद्योग लग नहीं पाएगा। तो वहीं देखा जाए तो उद्योग लगातार लग नहीं पा रहा है बिहार में। अगर कोई उद्योगपति आएगा तो उद्योग लगाने, तो उसको उद्योग लगाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो बजट ही नहीं है सरकार के पास। क्या कुछ कह रहे संजय जायसवाल, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, वो सुने आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मुख्यालय प्रभारी सुरेश गुप्ता जी, हमारे प्रेस के पैनलिस्ट विनोद शर्मा जी, हमारे दोनों मीडिया प्रभारी राकेश अशोक जी और उपस्थित पत्रकार बंधु, बिहार का बजट अभी कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद होली का अवकाश हो गया। यह बिहार का पहला बजट है जो एक पिछले बजट से भी कम। अगर आप जो सरकार की उधारी है उसको हटा दीजिए तो यह बजट केवल 2,38,00,000 रुपए 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है, जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी हैं कि अभी उनको और कितने राशि की जरूरत है। अगर उन राशियों को जोड़ लिया जाए, मतलब जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, तो 23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है, उसके मुकाबले 12% कम है। तो यह बताता है कि बिहार पुनः उसी रसातल में जा रहा है। और 12% कम होने के अलावा इसमें 23,559 करोड़ रुपया और लौटाना है। तो आप जो नया बजट बना है उसको आप समझ सकते हैं। और उस पर भी एक जो कहावत है कि करेले पर नींद चढ़ा, इसमें अचानक सोचा गया है कि हमको स्टेट जीएसटी में 26% राशि ज्यादा मिलेगी। कोई ऐसा जीएसटी दर में मेजर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी के भाग होते हैं। कोई इस तरह का नहीं है। तो आप
ऐसे ही कैसे जोड़ लिए हैं कि भाई 26% आपका स्टेट का जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा होगा। उसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो ऋण लेने की जो क्षमता कह सकते हैं एक तरह से, यह 3% रखा गया है। और 22-23 में जो अनुदान मांगों का जो बजट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया। माननीय विजय चौधरी जी को मैं एक बहुत ही अच्छा संविधान का जानकार मानता हूं, काफी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज्यादा जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महाठगबंधन की सरकार ठगने के लिए कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का खर्च कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज एस्टिमेट देखिए तो 22-23 में आपने शिक्षा के लिए 55,111 करोड़ रुपए मांगे हैं और इस साल आपने 42,381 करोड़ रुपए खर्च के लिए दिया है। अर्थात आप 22-23 के मुकाबले 23% राशि 23-24 में खर्च करना चाहते हैं। और ये सब बिहार सरकार का जो डाटा है, जो बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने रिलीज किया है, मैं उससे पढ़ रहा हूं। मैंने पूरा बजट पढ़ा है और इसमें कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया नहीं है। जो बिहार सरकार डाटा दे रही है वही सब मैं पढ़ रहा हूं। उसी प्रकार से एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर गरीब को आवास मिले। आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए, और इस साल आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं। अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टिमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक गरीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा। जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने लेकर के किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महाठगबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूं, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है।
नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सलूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए। तो आपने सुन लिया, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे। संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि उद्योग बिहार में नहीं लग पाएगा। बिहार में कोई भी उद्योगपति आएंगे तो वो उद्योग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बजट पास होना था वो बजट पास नहीं हुआ है। 12% बजट कम पास हुआ है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरीके से वेतन जो मिलना था लोगों को, वेतन भी नहीं मिल पाएगा। वेतन के लिए 31,000 करोड़ रुपए का इंतजाम जो है वो किया गया है। तो वहीं इसका मतलब है कि इस बार भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। बिहार में लोग ऐसे ही बेरोजगार फिरेंगे, दर दर भटकेंगे। तो वहीं सरकार का जो है पूरा बजट धोखे का बजट है। सरकार का जो बजट पास हुआ है वो धोखा वाला बजट है। संजय जायसवाल ने बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार की प्रतिक्रिया इस पर क्या कुछ आती है, लेकिन फिलहाल धोखे वाला बजट संजय जायसवाल ने बताया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।